स्वागत है धीमई वेलनेस में। स्वस्थ जीवन हम सभी जीना चाहते हैं और उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। हम नियमित व्यायाम करने की कोशिश करते हैं, संतुलित आहार लेने की कोशिश करते हैं, नियमित जांचें करवाते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इस प्रयास में कभी कभार विफल रहते हैं। समय का अभाव हम सभी के पास है और इसलिए कभी कभार व्यायाम करना मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आई हूँ जिसका नाम है श्वास है जीवन है। जी हाँ, जब तक हमारे शरीर में श्वास प्राण चल रहे हैं हम जीवित हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे शरीर में प्राणों का संचार पूर्ण रूप से होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कम समय में की जा सकती है। इसके लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है और इसके लाभ भी बहुत हैं। अगर हमारे पास समय का अभाव है या हमारे पास समय है तो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आई हूँ जिसके अलग अलग एपिसोड में हम अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। उन्हें कैसे किया जा सकता है, उनके क्या लाभ हैं और उनके क्या क्या वेरिएशंस हैं कि किस तरीके से और आसानी से हम इसे करके उनके लाभों को ले सकते हैं। तो आज जो सबसे पहले एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका को करने के लिए सबसे पहले हम प्रजासन में बैठेंगे। मुख्य रूप से भस्त्रिका को इसी तरीके से किया जाता है। मेन इसी तरीके से भस्त्रिका को किया जाता है। वज्रासन में बैठा जाता है। वज्रासन से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। कंधे रिलैक्स रहेंगे। हाथों की पोजीशन भस्त्रिका में कुछ इस तरीके से रहती है। हाथों के मूवमेंट के साथ ही इसमें हम श्वासों को लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेते समय हाथ ऊपर होते हैं, सांस छोड़ते समय हाथ नीचे होते हैं। ऐसा करने से हम प्रॉपरली ब्रीदिंग इन एंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जिनके हाथों में दर्द हो या किसी कारण से वो हाथ की मूवमेंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए भस्त्रिका को किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसे नॉर्मल तरीके से किस तरीके से किया जाता है। तो दोनों हाथों को हम इस तरह के लाएंगे, आंखें बंद करेंगे। जब आप में थोड़ी ताकत आ जाए तो आप इसे दूसरे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हाथों का मूवमेंट करें, हाथों को आगे और पीछे लाएं। तो आपने देखा और इसे किस तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश करें अपने हाथों को और ऊपर उठाने के लिए। और एक तरीका जिसे आप इसे कर सकते हैं वो है हाथों को फैलाना और उनको समेटना कुछ इस तरीके से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है वो सांस है। तो अपनी सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखें। उन पे पूरा तरीके से ध्यान बनाते हुए महसूस करें कि आपकी सांसें कैसी जा रही है और कैसे आप अंदर ले रहे हैं। भस्त्रिका से होने वाले लाभ कुछ ये हैं। मुख्य रूप से जिनके यहाँ तकलीफ है, जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें श्वास से संबंधित कोई समस्या है वो इसे कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी शक्ति के अनुसार इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से आप इसे तेज आवेग में ना करें और इसे करने के बाद में कुछ देर आप ध्यान में आराम से बैठें, अपने
जो जितनी भी शक्ति आपकी ऊर्जा आप में बनी है उसको आराम से अपने शरीर में डिजॉल्व होने दें, समाहित होने दें। इसी तरीके के और एक्सरसाइज के साथ मैं आपसे दूसरे एपिसोड में मिलूंगी, जिसमें हम भ्रामरी एक्सरसाइज के बारे में, भ्रामरी ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे, उसके वेरिएशन जानेंगे, उसके होने वाले लाभों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।